यहाँ पे सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाते ही पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा कि उसके अंदर कैसे आपको इनपुट देना है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे आप वो लॉजिक लगाओगे जो मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाओगे तो वो आपसे मांगेगा कि अगर लॉजिक सही है तो ट्रू वैल्यू क्या चाहिए, यानी क्या रिजल्ट चाहिए आपको, वो रिजल्ट डालोगे। और अगर फिर कॉमा लगाओगे और अगर वैल्यू गलत है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर रिजल्ट गलत है, क्योंकि हमें दोनों ही रिजल्ट देने हैं, सही पे भी हमें कुछ पास करना है और गलत पे भी हमें कुछ पास करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लॉजिक, ये देखिए बोल्ड हो जाता है, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे ये बोल्ड हो जाएगा। हमने यहाँ कंडीशन लगाई ग्रेटर देन एंड इक्वल 33, अगर ये हो तो पास है, एंड फेल के लिए यानी फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं डालना, ऑटोमेटिकली उससे कम वाले को वो फॉल्स में कंसीडर करेगा, तो हम सीधे यहाँ पे रिजल्ट डाल देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे ड्रैग करोगे और चेंज करके देखोगे तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। एक और चेंज करके देखते हैं, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ कंडीशन लगाओगे, बट ये सबसे सिंपल वाली कंडीशन थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही पैरामीटर थे। बट अगर पैरामीटर बढ़ जाते हैं, कोई बड़ा स्लैब आपको मिल जाता है, तो आप कैसे लगाओगे मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंडीशन है कि 10 या 10 से ऊपर 5% जाए, और 15 आए और या 15 से ऊपर जाए तो 6%, 20 आए या 20 से ऊपर जाए तो 7%, यानी 3 पैरामीटर हैं जो हमें इसमें कंसीडर करने। तो चलिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं और मैं बताता हूँ कि कैसे इसमें कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले आप लॉजिक डाल दीजिए। सबसे पहला ग्रेटर देन एंड इक्वल 10, यहाँ पे हम क्वांटिटी को, एक्चुअली क्वांटिटी उठानी है तो ये वाला कॉलम लेंगे। यहाँ पे हम इसे परसेंटेज निकालने के लिए अमाउंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम पहले सबसे पहले डिस्काउंट की जो वैल्यू लिखी हुई है हम वही पिक कर लेते हैं। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में 5% डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि उसने एक्जैक्टली रिजल्ट क्या उठाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉजिक, हमारा यहाँ लॉजिक हो गया। आप जैसे ही क्लिक करोगे लॉजिक वाला बोल्ड हो जाएगा, लॉजिक डाल दिया, उसके बाद ट्रू वैल्यू डाल दी। अब हम फॉल्स नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कंडीशन बाकी है, तो हम फॉल्स के अंदर दूसरी कंडीशन को इनपुट करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल 15 देन 6%, एंड फिर लास्ट वाली, अब एक ही कंडीशन बची है तो उसे फॉल्स में डाल दो, यानी इन दो, अगर ये दो कंडीशन उसे नहीं मिलती तो तीसरी ऑटोमेटिकली वो फॉल्स में कंसीडर करके फॉल्स वाला रिजल्ट उठा ले। तो फॉल्स हमने डाल दिया 7%। अब ये फॉर्मूला गलत है, ये मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि स्लैब हमेशा जो आता है हमारे पास वो छोटे से बड़े क्रम में आता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको नहीं पता कि इफ कंडीशन कैसे लगती है तो आप डेफिनेटली इसी तरीके से लगाओगे 1 by 1। तो ये फॉर्मूला गलत है, पहले इसका रिजल्ट देखते हैं गलत कैसे, ये किस तरीके से पिक करता है, क्योंकि इफ कंडीशन में एरर नहीं आएगी, वो कोई ना कोई रिजल्ट आपको जरूर देगा। अब हमने यहाँ कंडीशन लगाई है इस कॉलम पे, तो 10 से ऊपर 5 होना चाहिए, बट ये तो 21 के ऊपर 5 दे रहा है, यानी 20 के ऊपर जो 7 उठाना चाहिए था वो 5 उठा रहा है, और यहाँ पे 5 के ऊपर इसने 7 उठाया है जो कि कंडीशन है ही नहीं, यहाँ तो 0 आना चाहिए। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है ये काम कैसे करता है। सबसे पहला ये है कि हमेशा इफ़ कंडीशन जब भी लगाओ, स्लैब चाहे आपको छोटे से बढ़ते क्रम में दिया गया हो या बढ़ते से छोटे क्रम में दिया गया हो, लेकिन कंडीशन हमेशा सबसे बड़ी की सबसे पहले लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला काम इस तरीके से करता है, वो सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसे ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो इसको पिक करेगा और बाकी सारे फॉर्मूले को इग्नोर कर देगा। तो हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने लगाई कि 10 या 10 से ऊपर 5%, तो 10 से ऊपर तो 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, तो उसने इसके आगे वाले फॉर्मूले को देखा ही नहीं और इनको ही 5% पास कर दिया। 5वीं कंडीशन पे उसे ना 10 के ऊपर वाला पैरामीटर मिला ना 15 वाला मिला, तो उसने फॉल्स में जाकर 7% पास कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो हमेशा बड़ी रकम से स्टार्ट करना है, ताकि वो बड़ी से, अगर आप यहाँ पे 20 लिखेंगे, हम 20 लिख के देखते हैं, हमने दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 20, इसका मतलब अब ये 20 इस सिर्फ इनके लिए, इसके लिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसके ऊपर वाली वैल्यू को ही देखना है, इसके नीचे वाली वैल्यू को नहीं देखना। तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल सही उठाएगा, 7% ही पास करेगा। उसके बाद सेकंड में हम 15 ही डालेंगे, जब उसे 16, 17, 18 मिलेगी तो वो सेकंड कंडीशन पे आएगा, देखेगा कि 15 और 15 से ऊपर वाली पे हमें 6 पास करना है। फिर उसके बाद हमें, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर 10 से नीचे आए तो क्या मिलेगा, तो यानी 10 से नीचे वाला एग्जैक्टली फॉल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स में 7 नहीं डाल सकते, हमें यहाँ एक कंडीशन और पुट करनी पड़ेगी, इफ़ ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 10% देन 5, और फिर उसके बाद हम फॉल्स में डालेंगे कि अगर ये तीनों कंडीशन नहीं मिलती और कोई छोटी वैल्यू आ जाती है 10 से कम, तो उसे वो 0% पास करे, 0%। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। जितनी ब्रैकेट आप ओपन करते हो उतनी ब्रैकेट आपको क्लोज करनी होती है। जैसे पहली ब्रैकेट ये क्लोज हुई और वो बोल्ड होगी, जब आप क्लोज करोगे तो उसी कलर में, ये देखिए कलर इसके चेंज होते रहेंगे, जितनी आप कंडीशन लगाते जाओगे वो लाल, पीले, हरे, गुलाबी, हर तरीके का कलर आता रहेगा उसके अंदर। तो पहली कंडीशन जब हमने ये बोल्ड की, ये देखिए ये वाली, जैसे आप क्लिक करोगे वो ब्रैकेट बोल्ड होगी। अब आप ये वाली ब्रैकेट देखना, इसको जैसे ही ब्रैकेट लगाऊंगा बोल्ड हो जाएगी, ये देखिए बोल्ड हो गई, और फिर लास्ट वाली
ये इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला क्लोज हुआ है। अब आप एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जैसा कि आपने बोला है। अब यहाँ पे 5 पे इसने 0 पास किया, 23 पे इसने 7% पास किया, 16 पे इसने 6% पास किया और 13 पे इसने 5% पास किया। तो ये बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी स्लैब को कंसीडर कर रहे हो इस कंडीशन में तो सबसे पहले लार्ज वैल्यू से ही आपको फॉर्मूला पुट करना स्टार्ट करना है। ठीक है।